नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एस.एन. दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के खिलाफ सिलीगुड़ी में लगे पोस्टर, लोगों से शंकर को वोट नहीं देने की अपील, बताया छात्र हत्या का नायक। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष को वोट नहीं दिए जाने का आह्वान करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में पोस्टरिंग से शहर की राजनीति गर्मा गई है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 24 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर तथा वामपंथी नेता शंकर घोष हाल ही में सीपीएम छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिए है। भाजपा में शामिल होते ही उन्हें सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट मिल गया। दूसरी ओर वामपंथी नेता शंकर घोष को भाजपा में शामिल होते ही विधानसभा का टिकट मिलना पार्टी के अंदर कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। इस बीच शुक्रवार रात सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के खिलाफ पोस्टर पाए गए। पोस्टर पर लिखा है, छात्र हत्या के नायक शंकर घोष को एक भी वोट नहीं। कुछ अन्य पोस्टर में कहा गया है कि सानू पटेल की आत्मा की शांति के लिए शंकर घोष को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। कुछ पोस्टर में शंकर घोष को छात्र आंदोलन का कलंक बताते हुए उन्हें एक भी वोट नहीं देने का आह्वान किया गया है। हालांकि ये पोस्टर किसने चिपकाए हैं, इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी ओर शहर में इस तरह के पोस्टर को लेकर बवाल शुरू हो गया है। शंकर घोष सीपीएम छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। वामपंथी छात्र राजनीति में लंबे समय से उनके साथ रहे कई लोग शंकर घोष के पार्टी बदलने से नाराज है। वहीं भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष का मुकाबला उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले अशोक नारायण भट्टाचार्य से है। शुक्रवार सुबह सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम में दिखे संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार अशोक नारायण भट्टाचार्य फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ की मुलाकात। कांग्रेस और वाम मोर्चा के संयुक्त उम्मीदवार अशोक नारायण भट्टाचार्य लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज तड़के सुबह वहां कंचनजंगा स्टेडियम मैदान में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले कई बार के विधायक रह चुके अशोक भट्टाचार्य का मुकाबला इस बार काफी कठिन माना जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि उनकी पार्टी के नेता तथा उनके शिष्य रह चुके शंकर घोष माकपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा ने उनको टिकट भी दे दिया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने ओम प्रकाश मिश्रा को मैदान में उतार दिया है, जिससे लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है। और यही कारण है कि अशोक नारायण भट्टाचार्य इस बार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विभिन्न जगहों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि उनको लोगों का जन समर्थन भी काफी मिल रहा है। कूच बिहार से सिलीगुड़ी आ रही एक यात्री बस से बरामद हुआ करीब 20 किलो गांजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जहां एक तरफ सेना वाहिनी व अर्धसैनिक बलों के जवान रूट मार्च कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस ने नाका चेकिंग शुरू कर दिया है। पुलिस के द्वारा व्यापक स्तर पर नाका चेकिंग की जा रही है और इसी चेकिंग के दौरान सिलीगुड़ी शहर के जलपाई मोड़ इलाके में कूच बिहार से सिलीगुड़ी आ रही एक बस में चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान बस की डिक्की में 2 बैग बरामद हुआ, जिसमें एक बैग में काफी मात्रा में गांजा था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरामद गांजे का वजन 20 किलोग्राम है। हालांकि यह पता नहीं चल पाई यह गांजा किसने बस में रखा था, लेकिन पुलिस ने बस के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को अपने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का अनुमान है कि गांजा कूच बिहार से सिलीगुड़ी की ओर बिहार की तस्करी करने की योजना थी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह बैग किसने रखा था, इसमें कौन कौन लोग शामिल है। सुबह सुबह चुनाव प्रचार पर निकले भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन जोरों शोरों से चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। शुक्रवार सुबह वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। वे घर घर जाकर लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी एवं चुनाव के बाद उनके द्रुत समाधान का आश्वासन दिया।
भाजपा उम्मीदवार आनंदमयी परमन ने आज बाजार इलाके में भी चुनाव प्रचार किया। मालदा पहुंचे स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर अनिल कुमार शर्मा। शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने एवं राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करने के लिए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर अनिल कुमार शर्मा शनिवार को मालदा पहुंचे। वे आज सुबह एयरफोर्स के चॉपर से मालदा एयरपोर्ट पर पहुंचे। वे आज एक होटल में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को लेकर बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर को वापस लौट जाएंगे। ज्वेलरी शॉप में आयकर विभाग की छापेमारी। विधानसभा चुनाव से पूर्व सिलीगुड़ी हिलकाट रोड स्थित एक ज्वेलरी शॉप में शुक्रवार शाम अचानक आयकर विभाग की छापेमारी से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार शाम को इस ज्वेलरी शॉप में छापा मारा। आयकर विभाग के अधिकारियों ने दुकान में प्रवेश करने के बाद दुकान को अंदर से बंद कर दिया और दुकान के मालिक से पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान दुकान के सामने पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि छापेमारी में कितने पैसे, सोने के गहने व अन्य क्या क्या सामान जब्त किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप
इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कई भाजपा समर्थक तृणमूल में शामिल। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बावजूद राजनीतिक पार्टियों के नेता व समर्थकों का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में कई भाजपा समर्थक TMC में शामिल हो गए। कालियागंज में तृणमूल उम्मीदवार तपन देव सिंह की मौजूदगी में इन सभी ने बरुना पंचायत के पूर्व गोलगांव में तृणमूल का दामन थामा। इस अवसर पर प्रदेश तृणमूल के सचिव असीम घोष, ब्लॉक TMC अध्यक्ष निताई वैश्य, उपाध्यक्ष राजू घोष, पंचायत समिति के सदस्य मनीन्द्र नाथ रॉय समेत अन्य नेता व पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष निताई वैश्य ने कहा कि ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कई लोग भाजपा छोड़कर TMC में शामिल हुए हैं। 9 নম্বর বরুণা অঞ্চলের গোয়ালগা বুথ। এই গোয়ালগা বুথে আমাদের একটা জয়েনিং সভা ছিল। এখানে আমরা উপনির্বাচনে মাইনাস ছিলাম, যার জন্য এখানে আমরা একটু জোর দিয়েছি। এখানকার যে বিজেপির প্রধান নেতা গোপাল রায়, ওর নেতৃত্বে বিজেপি এখানে চলতো, লিড নিয়েছিল আগে উপনির্বাচনে। উনি ওনার 100 সাপোর্টার নিয়ে আজকে আমাদের দলে যোগদান করলেন। সেই যোগদান মিটিংই আজকে এখানে ছিল। হ্যাঁ, আমরা এই আগামী যে আমাদের 22শে এপ্রিল যেটা নির্বাচন আছে, সেখানে আমাদের পুরানো কর্মী সহ ভোপালবাবু কথা দিলেন আজকে ওনার কন্ট্রোল যারা যারা ওনার আন্ডারে ছিলেন সবাই আজকে তৃণমূলে জয়েন করলো, যার জন্য এখানে আমরা এবার প্লাস পাবো। এই নির্বাচনে আমরা এখান থেকে প্লাস পাবো। উপনির্বাচনে আমরা এই বুথে মাইনাস ছিল, সেটা মাইনাসটা কভার করে আমরা প্লাসে চলে। भाजपा उम्मीदवार विशाल लामा चाय बागान में कर रहे हैं प्रचार। न्यूनतम मजदूरी शुरू करने का किया वादा। अलीपुरद्वार जिले कालचिनी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विशाल लामा अपने समर्थकों के साथ जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। शनिवार को भी वे अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वे आज चाय बागान में बागान श्रमिक व कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। विशाल लामा ने कहा कि भाजपा सत्ता में आती है तो चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा सरकार चाय बागान श्रमिकों को जमीन का पट्टा मुहैया कराएगी। आज सुबह वे कालचिनी के गांगुटिया चाय बागान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वे चाय बागान के विभिन्न इलाकों में पहुंचे और लोगों से मिले। हमेशा चाय बागानों को लेकर चिंतित रही है, चाय बागानों के बारे में सोचते हैं और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। और हम लोगों का पहले से एक डिमांड है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको लागू किया जाएगा। और हमारे ज़मीन की पट्टाओं की बात है जो हम लोग इसको आगे रख रहे हैं। इसी विषय में हम लोग अभी बता रहे हैं। और देखिए, आप लोग जानते हैं हम लोग श्रमिक परिवार से ही, हम लोग बगाने से ही आते हैं और हम लोग जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। और इस समस्याओं को हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग इस बार विजय होते हैं तो हम लोग इस मुद्दा को बढ़िया से वहाँ पे रखेंगे और हमारे सरकार बनती है तो हम लोग इसको ज़रूर इस विषय में भी समाधान करेंगे। हमारे वेजेस का विषय हो, ज़मीन का पट्टा का विषय हो, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे डेवलपमेंट का बात है, विकास का बात है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विश्वास, सबका साथ में ही सबका विकास जो है इसमें विश्वास रखती है। इसीलिए इस नारा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। PM मोदी 26 मार्च को जाएंगे बांग्लादेश। हो सकते हैं 3 समझौते। आज़ादी की स्वर्ण जयंती तथा
बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के अगले सप्ताह 26 मार्च को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 3 सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश में होंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मेमून ने बताया कि यहां ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के राष्ट्र अध्यक्ष एवं शासन प्रमुख इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान वे मोदी प्रधानमंत्री शेख हसीना से वार्ता करेंगे तथा ढाका में आसपास 3 स्थानों पर जाएंगे। मेमून ने कहा कि दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर सहमति बन सकती है। उन्होंने कहा कि समझौतों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अभी प्रत्येक AMU पर काम कर रहे हैं। ये 1 या 2 दिन में इनको अंतिम रूप दिया जा सकता है। कालियागंज में TMC के घोषणा पत्र को किया गया प्रकाशित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जारी तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र को शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर जिला कालियागंज ब्लॉक प्रशासनिक कार्यालय में जारी किया गया। शहर तृणमूल कांग्रेस के सभापति कमल घोष ने इसको प्रकाशित किया। इस अवसर पर कालियागंज के विधायक तथा तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तपन देव सिंह, शहर TMC सभापति नेताई विश्व, पूर्व प्रशासक सचिन सिंह रॉय सहित तृणमूल कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता उपस्थित थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं का वादा करते हुए कहा है कि 18 वर्ष की विधवा को विधवा पेंशन दिया जाएगा, विधवा को 1000 रुपये दिया जाएगा, द्वारे सरकार 4 महीने पर होगा, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। अभी राज्य सरकार निःशुल्क राशन देती है। सरकार ने आने वाले विधवा, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग सहित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 1000 रुपये देने का वादा किया है। OBC और SC और ST के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे। सामान्य परिवार लोगों को प्रति 500 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए 1000 रुपये दिए जाएंगे। यह परिवार की बड़ी महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को 6000 रुपये मिलता है, लेकिन अब किसानों को हर साल 10,000 रुपये सरकार की ओर से दिया जाएगा। কালিয়াগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের ডেকেছি আমাদের দলীয় ইশতেহার প্রকাশের উপলক্ষে। আমরা বা আমাদের নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত 17 তারিখে কলকাতার দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এই নির্বাচনে 2021-এর নির্বাচনে দলীয় ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। অনুরূপভাবে গতকাল আমাদের জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ইশতেহার প্রকাশ করেছেন জেলা সভাপতি শ্রদ্ধেয় কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয়। আজকে আমরা কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার কালিয়াগঞ্জ তৃণমূল ভবনে সেই ইশতেহারটা আপনাদের উদ্দেশ্যে আমরা সকলকে প্রদান করব। যে কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রাক্কালে আগামী 5 বছর মানুষের জন্য কি কাজ করবে তার একটা প্রতিশ্রুতি ইশতেহার আকারে প্রকাশ করে থাকে। বিগত দিনে ভারতবর্ষের একমাত্র দল তৃণমূল কংগ্রেস তার ইশতেহারে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য তার চেয়ে বেশি কাজ সংগঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছি। মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নেত্রী বিগত দিনে কি কাজ করেছে সেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী ভালো করে জানি। 2021-এর নির্বাচনে আগামী 5 বছর তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কি করবে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।